10 लाख रुपया चाहिए दोस्तों इनको, और वो भी 10 लाख ये बोल रहे हैं। एक इन्होंने और बताया कि 10 लाख चाहिए लेकिन कंटिन्यू चाहिए हमें 3 साल के लिए। तो दोस्तों देखा आपने कैसे मैंने कैलकुलेट किया, लमसम अमाउंट निकाला, एसआईपी निकाला। तो कभी भी आपको फ्यूचर में कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता। आपको सबसे पहले आपका गोल क्या होता है वो पता होना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं चिल्ड्रन एजुकेशन प्लान के बारे में। देखो दोस्तों, आपने कई स्कीम्स देखी होंगी, इवन मेरे वीडियो में भी देखी होंगे। चिल्ड्रन एजुकेशन प्लान की वीडियो मैंने डाल रखी है, और एसबीआई चिल्ड्रन एजुकेशन प्लान म्यूचुअल फंड्स का है ये, और सुकन्या समृद्धि योजना, ऐसे कई प्लान्स चल रहे हैं दोस्तों। लेकिन सबसे जो आपकी प्लानिंग होनी चाहिए कि आपको अमाउंट कितना रिक्वायरमेंट है फ्यूचर में, और इन्फ्लेशन रेट के साथ साथ आपको अमाउंट की क्या ज़रूरत है। मान लीजिए आपको अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है या इंजीनियर बनाना है, 35 से 40 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं दोस्तों। तो आप आज के 35-40 लाख जो भी हैं वो आने वाले 15 साल में 35-40 लाख नहीं रहेंगे दोस्तों, वो इन्फ्लेट के साथ बहुत ही ज़्यादा रकम हो जाएगी दोस्तों। फिर आप कैसे अपना जो प्लान करेंगे कि बच्चे के हम एजुकेशन के लिए किस कॉर्पस को लेके चलें कि हमें जो आज की एजुकेशन सिस्टम की जो एजुकेशन की फीस लग रही है वो आप फ्यूचर में कवर अप कर सके दोस्तों। तो ये सारी चीज़ मैं इस एक कैलकुलेटर बनाऊंगा जो कि MS ऑफिस के ऊपर है। एक्सेल शीट में पूरा प्रिपेयर करके दिखाऊंगा आपको, एक एक स्टेप बनाऊंगा ताकि कि आप इजीली तरीके से उसको एक्सेस कर पाएं। और जिनको एक्सेल अच्छा लगता है दोस्तों उनको ये वीडियो देखना चाहिए और लास्ट तक देखें, जिससे कि उन्हें अपना फाइनेंशियल प्लान करने की ज़रूरत, किसी और को हायर करने की ज़रूरत ना पड़े, खुद ही प्लान कर लें। और ये चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए भी है, चिल्ड्रन मैरिज के भी लिए है, इवन अपने रिटायरमेंट प्लान को भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। मेरा नाम है संदीप सिंह और आप देख रहे हैं फाइनेंशियल टॉक। यहाँ फाइनेंस से रिलेटेड सारी जानकारी मिलती है। म्यूचुअल फंड की सीरीज अगर आपको देखनी है तो आई बटन पर क्लिक करके हमारी SBI की मैंने सारी इक्विटी पोर्शन की सीरीज अपलोड कर दी है दोस्तों। तो चलिए अब आते हैं हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर। मान लीजिए एक गार्जियन है जिनका नाम हमने रमेश दिया है। रमेश के 2 बच्चे हैं, एक का नाम राम है और एक का नाम मान लीजिए श्याम है। राम की जो उम्र है, रमेश के बच्चे की उम्र है 5 साल का, वो अभी है दोस्तों, है ना, 5 साल का है। श्याम की जो उम्र है वो अभी 2 साल का ही है दोस्तों। अब रमेश ये चाहता है कि मैं एक ऐसा अमाउंट इकट्ठा करूं जिससे कि मैं राम को डॉक्टर की पढ़ाई करा सकूं और श्याम को मैं इंजीनियर बना सकूं, या फिर अपने जब दोनों बच्चों की उम्र 21 साल हो जाए तो मेरे को इतना अमाउंट चाहिए, चाहे तो वो अगर पढ़ने में ठीक हो तो डॉक्टर बना देंगे, नहीं तो बिजनेसमैन तो बना ही देंगे दोस्तों। तो मान लीजिए इनको चाहिए 21 साल की उम्र में, दोनों की जब 21 साल उम्र हो जाए तब इनको अमाउंट चाहिए। अब अमाउंट कितना चाहिए वो लिख देते हैं। अमाउंट चाहिए, मान लीजिए इनको अमाउंट चाहिए है 10 लाख रुपया। $10 लाख रुपया चाहिए दोस्तों इनको, और वो भी 10 लाख ये बोल रहे हैं। एक इन्होंने और बताया कि 10 लाख चाहिए लेकिन कंटिन्यू चाहिए हमें 3 साल के लिए। एजुकेशन करा रहे हैं ये, और आज की डेट में 10 लाख रुपए की एजुकेशन करा रहे हैं, और डॉक्टर की पढ़ाई 5 साल में हो रही है। तो इनको जो अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी वो 50 लाख रुपया आज की डेट में अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। तो सिंपली हम बना देते हैं दोनों का चार्ट। एक तरफ राम को ले लिया हमने और एक तरफ श्याम को ले लिया, और राम को ले लिया। राम की एज है मान लीजिए 5 साल एज है, 5 से स्टार्ट कर दिया दोस्तों। फिल हैंडल को सिलेक्ट करते हैं और 21 साल तक ले जाते हैं। 21 साल में इन्हें पहला इंस्टॉलमेंट चाहिए, 10 लाख का पहला इंस्टॉलमेंट 21 साल में, 22 साल में दूसरा इंस्टॉलमेंट, और 23 साल में जो है वो तीसरा इंस्टॉलमेंट, 24 और 25। ये इन्हें कॉर्पस चाहिए।
और भाई दोस्तों ये जीरो तो आपको डालना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा कि एक्सेल आपका समझ नहीं पाएगा कि आपने उसको कितना टाइमिंग दिया है। शाम की एज स्टार्ट होती है 2 साल से, 2 साल 3 साल, और इन दोनों को सिलेक्ट करके फील हैंडल से नीचे लाते हैं जब तक कि 21 साल ना हो जाए। ठीक है, 21 साल हो गई। अब इसमें भी इनको शाम को पैसा जो चाहिए 21 साल से चाहिए, 21 साल इवन 21 साल 22 23 24 25 सिंपल ऐसा ही तो है। 5 साल तक पैसे चाहिए, 5 साल हो गए। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, 21 साल से 3 5। ठीक है, ये इनको अमाउंट चाहिए। ठीक है दोस्तों, कैलकुलेशन वीडियो है तो थोड़ा लंबा भी हो जाएगा दोस्तों, तो पेशेंस रखें, काफ़ी अच्छा वीडियो आपको लगेगा। राम श्याम दोनों कैलकुलेट कर लिए हमने। इनको जो अमाउंट चाहिए था इंडिविजुअल को कि भैया हमें ये अमाउंट चाहिए, आज की डेट के 10 लाख रुपया है वो। तो अगर आज की डेट के हैं तो आपको एक मैं चीज़ बता दूं जिसका नाम है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन आपको पता ही होगा, सबको ही पता है, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई होता है। और जब से इंसान पैदा हुआ है महंगाई उसके साथ चलती चली आ रही है भैया, ये तो अपना इसको तो झेलना ही पड़ेगा आपको। तो मान लीजिए एक सरकारी आरबीआई के जो आंकड़े हैं, एजुकेशन जो रेट, एजुकेशन इन्फ्लेशन रेट है वो कितना परसेंट है आज की डेट में? 6% एजुकेशन की एजुकेशन इन्फ्लेशन का एजुकेशन रेट है। ठीक है, तो ये रेट होगी, इन्फ्लेशन रेट होगी। और हम दूसरे में बात करते हैं, देखो भैया अब प्रोडक्ट, अभी पहले हम लमसम अमाउंट बनाएंगे, यानी इंडिविजुअल को चाहिए कितना आज की डेट में, अगर वो कितना इन्वेस्ट करेगा तो कितना हो जाएगा। तो उसके लिए भैया वो जो अमाउंट उसको चाहिए, तो वो ऐसा तो है नहीं कि भैया अपना कैश निकाल के ड्रॉर में रख देगा, ऐसा नहीं करेगा। किसी ना किसी प्रोडक्ट को जरूर खरीदेगा, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो, चाहे वो एफडी हो, चाहे पीपीएफ हो, जो भी अकाउंट में पैसा उसने डाला होगा उसका कुछ ना कुछ तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा। तो हम सिंपल प्रोडक्ट रेट कर देते हैं। मान लीजिए प्रोडक्ट रेट कोई भी हो सकता है, फिर वो प्रोडक्ट रेट सिंपल 14% में दे देता हूँ। मान लीजिए मैंने SBI स्मॉल कैप ले लिया, अब आपको सही पकड़ में आ जाएगा। स्मॉल कैप ले लिया जिसका 14% हमने रिटर्न मान लिया इसका सालाना। ठीक है, ईयरली रिटर्न है ये भाई, ईयरली रिटर्न है। और अब हम बात करते हैं एक रियल रेट की। देखो दोस्तों, मैंने पहले भी बताया है कई वीडियो में, मेरा आप अगर चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं कि रियल रेट क्या होता है दोस्तों। तो रियल रेट वो रेट होती है जो आपकी इन्फ्लेट करते हैं, जो भी आपको जो भी रेट इंटरेस्ट रेट मिल रही है उसको इन्फ्लेट करती हुई चले। सपोज अब आपने आज कोई 100 रुपए की चीज खरीदी, 10 साल बाद वो 1000 रुपए की हो जाती है, तो आज के 100 रुपए की वैल्यू उस टाइम 1000 रुपए की वैल्यू रहेगी, उसको हम रियल रेट कहते हैं। रियल रेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला सिंपल मैं बता देता हूँ, इज टू जो भी इंटरेस्ट आपको मिल रहा है किसी भी प्रोडक्ट से, वो माइनस का इन्फ्लेशन रेट माइनस कर सकते हैं, और पावर ब्रैकेट ओपन 1/12, क्योंकि 12 नहीं है, 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया हमारा, कंट्रोल शिफ्ट 5 दबाएंगे तो ये परसेंटेज में हो जाएगा। तो देखते इन्फ्लेट कर दिया हमने उस रेट को, तो जो रियल रेट निकल के आई वो 6.88%, यानी इन्फ्लेशन और इन दोनों को कंबाइनेशन बना के रियल रेट निकल गया। इससे इन्फ्लेट हो गया, आपका इंटरेस्ट जो भी है वो इन्फ्लेट हो गया, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी आगे। अब एक हम निकालते हैं सिंपल, इन्फ्लेशन रेट होगी, ये हो गया, ये हो गया। अभी हमें निकालना है कि आपको अमाउंट चाहिए दोस्तों कितना। तो किसी को भी आपको सबसे ज़्यादा टर्नओवर इसका है श्याम का, तो हम ऐसा करते हैं श्याम में ही इसको कैलकुलेट कर देते हैं कि मान लो राम को 10,000 रुपये चाहिए थे, तो हमने ये इसका क्लियर कर दिया, ये 2 3 जोड़ दिए। अब ये 10 लाख और 10 लाख ये कितने हो जाएंगे? 20 लाख रुपया हो जाएंगे इसके। 21वीं साल में इनको 20 लाख रुपये चाहिए होंगे, इसमें भी इसको 20 लाख रुपया चाहिए होंगे, फिर वो 10 लाख 10 लाख 10 लाख ऐसे इन्वेस्ट हो जाएगा। अभी हम यहाँ डाल देते हैं YERS, ईयर्स कितने हो गए? 1 2, ये हमने ये डाल दिए दोस्तों, 1 2 3 4, कितने साल हो गई इनकी? 25 साल हो गए, 24 साल दोस्तों, है ना। तो YERS, अब हम कैलकुलेट करते हैं कि हमें लमसम अमाउंट कितना चाहिए। टाइपिंग थोड़ा मेरी मिस्टेक है दोस्तों,
तो इसको इग्नोर करें। लमसम अमाउंट हमें कितना चाहिए, तो इक्वल्स टू लमसम अमाउंट निकालने के लिए लमसम पहले मैं बता दूं कि जो भी अमाउंट आपको चाहिए वो आज की डेट में कितना होना चाहिए। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू होती है। नेट प्रेजेंट वैल्यू करेंगे तो रेट मांगेगा दोस्तों। तो ये रेट हमें ये रियल रेट लेनी है दोस्तों, ठीक है। कॉमा लगाएंगे वैल्यू 1 से लेके लास्ट तक। दोस्तों पहली वैल्यू इसमें आप सिलेक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आप जहां से खड़े हैं वहां से एक्सेल आपको आगे का कैलकुलेट करता है हमेशा। अगर आप 2 सिलेक्ट कर लेंगे तो वो यहाँ 1 समझ लेगा, 1 से कैलकुलेट करेगा। इसलिए हम जो वैल्यू लेंगे वो 3 से वैल्यू लेंगे और ड्रैग करेंगे 25 तक, तब आपका वो कैलकुलेट कर लेगा 2 साल से। यानी पैसा आपको आज इधर पैसा आप लगाओगे और इतने इसने वैल्यू कैलकुलेट कर ली। सिलेक्ट करेंगे सिंपल, आपको जो अमाउंट रिक्वायरमेंट होगा वो 27 लाख रुपए अमाउंट होगा अप्रॉक्स ना। लमसम में आपको 27 लाख रुपया चाहिए होगा दोस्तों। क्लियर है? इतना आप समझ गए तो फिर अभी आगे हम करते हैं। देखो दोस्तों आप ये मत सोचना कि आपको 10 लाख रुपए यहाँ पे 10 ही लाख होंगे, नहीं। इसकी मैं फ्यूचर वैल्यू आपको दिखा दूं निकाल के कि भैया इन्फ्लेशन के साथ कितनी वैल्यू होगी। यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं। इज इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू ब्रैकेट ओपन, रेट क्या लेंगे हम? इन्फ्लेशन का, इन्फ्लेट हो रही वैल्यू, इन्फ्लेशन का रेट ले लिया है। एनपीआर कितना आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पे एनपीआर आ जाएगा 16। पहला हम कंसीडर नहीं करेंगे, 16 एनपीआर आ जाएगा। पीएमटी पर मंथ का कोई चक्कर है नहीं, कॉमा प्रेजेंट वैल्यू आज की जो वैल्यू है वो कितनी है? 10,000, वो 10 लाख रुपया, ठीक है दोस्तों। तो जब जो इंस्टॉलमेंट आपको विड्रॉल करेंगे ना आप, वो इतनी हो जाएगी 25,40,000 रुपये विड्रॉल हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। ऐसे हम आगे अगर ड्रैग करते हैं तो इसमें हम डॉलर का सिंबल लगा देते हैं इसमें, जिससे कि यह क्या होगा, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। बाकी अगर हम इसको अब ड्रैग करते हैं, देखिए दोस्तों ये अमाउंट आपको चाहिए होगा। आज की डेट में आपको 10 लाख, लेकिन उस टाइम आपको 25 लाख रुपए चाहिए होगा। 25 लाख, 25 लाख, 25 लाख। अब ये देखिए यहाँ पे आपका कितना हो जाता है, ये 50 लाख, फिर 50 लाख, फिर 25 लाख 40, फिर 25 लाख 40। ऐसे अमाउंट आपका हो जाता है दोस्तों, ठीक है। ओके, गलती कर दी हमने, यहाँ पे -1 करना था, तो हमें अब इसका ईयर भी यहाँ से डाउन हो जाएगा, तो आपका अमाउंट ये बढ़ जाएगा। देखिए ये इन्फ्लेट अमाउंट हो गया। जब लास्ट भी आपको अमाउंट जरूरत पड़ेगी वो 38 लाख रुपए की पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। तो लमसम अमाउंट अगर आप किसी भी प्रोडक्ट में 27 लाख डालते हैं, जिसका कि रिटर्न आपको 14% मिलेगा, तो आप ये सारे गोल अचीव कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। अब मैं आपको SIP भी दिखाऊंगा आगे, SIP कैसे कैलकुलेट करते हैं दोस्तों। तो ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी होता है किसी का फाइनेंशियल प्लान करने के लिए, अपना ही करने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी होता है। कोई भी आदमी आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता अगर आपको ये चीज़ पता है। अब हमें SIP कैलकुलेट करनी है, तो अब SIP कैलकुलेट करनी है तो रियल रेट को भी हमें 12, क्योंकि SIP मंथली होती है तो हम इसको 12 भागों में काटेंगे, मंथली कर देंगे इसको ना। जो रेट है ये मंथली रेट कर देंगे दोस्तों। तो मंथली रेट करने के लिए एक एडिशनल फॉर्मूला होता है, लोन का अलग होता है दोस्तों, क्योंकि लोन में सिंपल रेट डिवाइड 12 कर देते हैं तो मंथली रेट आ जाती है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रेट का फॉर्मूला अलग हो जाता है। क्या होता है मैं बताता हूँ। इक्वल्स टू रियल रेट इक्वल्स टू 1 प्लस रियल रेट होता है ब्रैकेट ओपन की पावर ब्रैकेट ओपन और 1 डिवाइड 12 ब्रैकेट क्लोज -1। फॉर्मूला आप मिस नहीं करिए दोस्तों, फॉर्मूला हिसाब से देखिए तभी आपको समझ में आएगा। इसको हम परसेंटेज में कैलकुलेट कर देते हैं, तो देखिए दोस्तों ये इसका मंथली परसेंटेज बन गया 0.56%, ये मंथली बन गया है। तो अभी हम यहाँ निकालेंगे तो सिंपल एक फॉर्मूला होता है पर मंथ ट्रांजेक्शन वाला ना, PMT। तो PMT ओपन किया हमने, रेट हमें पता चल गया, रेट कॉमा लगाया। NPR हमें कितना चाहिए, NPR 25 है, पहली साल हम NPR कितना है 24 है, पहली साल छोड़ देंगे तो 23 NPR हो जाएंगे। तो 23 × 12, 23 × 12 तक आपको SIP देनी पड़ेगी, कॉमा प्रेजेंट वैल्यू इनकी क्या है ये। अगर हम आज की डेट में प्रेजेंट वैल्यू, हमें यही तो अमाउंट चाहिए पूरा कैलकुलेट होने के लिए, यही अमाउंट चाहिए हमें, तो हम प्रेजेंट अमाउंट इसको बता देंगे भैया ये वाला अमाउंट हमारा हो गया। फ्यूचर अमाउंट फ्यूचर अमाउंट भी हम ले सकते थे, तो फ्यूचर अमाउंट फिर हमें प्रेजेंट नहीं लेना था, फ्यूचर ले लेते तो इनको टोटल कर देंगे, वो भी मैं बताऊंगा अभी। तो प्रेजेंट हमने जो अमाउंट ले लिया, फ्यूचर को हम 0 कर देते हैं दोस्तों। और टाइप में कैसा रखना है, देखो टाइप में हमें
जब हम लोन लेते हैं तो किस्त हम कब लेते हैं कि मंथ के लास्ट की डेट में हम इंस्टॉलमेंट देते हैं, जिसको हम ईएमआई बोलते हैं। लेकिन एसआईपी में क्या होता है कि आज आप इन्वेस्टमेंट करेंगे और आपका ब्याज आज से स्टार्ट होगा, तो हम बंद करते हैं बिगिनिंग ऑफ द पीरियड में, ठीक है। तो ये 19,000 की दोस्तों इसकी एसआईपी बन जाएगी अगर ये इंडिविजुअल 19,500 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करता है, तो ये सारे गोल अचीव कर लेगा दोस्तों। तो दोस्तों देखा आपने कैसे मैंने कैलकुलेट किया, लमसम अमाउंट निकाला, एसआईपी निकाला। तो कभी भी आपको फ्यूचर में कोई आपको बेवकूफ नहीं बना सकता। आपको सबसे पहले आपका गोल क्या होता है वो पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको गोल पता होना चाहिए कि आपका क्या गोल है, कब कब चाहिए, पैसा चाहिए, कितना चाहिए, और आप किस प्रोडक्ट में पैसा लगाते हैं। तो प्रोडक्ट तो सेकेंडली हो गया, पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका कॉर्पस कितना है, आपको कॉर्पस क्या कॉर्पस आपको रिक्वायरमेंट है। उसी के बाद आप लमसम सिलेक्ट कर सकते हैं या एसआईपी सिलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में मैंने आपको कॉर्पस निकालना बताया कि भैया कॉर्पस कैसे निकालते हैं। अब आपको पता चल गया कि मुझे ये अमाउंट चाहिए, स्क्रीन पे दिख रहे होंगे ये अमाउंट आपको चाहिए बच्चे के एजुकेशन के लिए। इसमें दोनों ही बच्चे कवर हो रहे हैं, और आपको लमसम अगर आज की डेट में आप इतना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये सारे गोल आपके कवर हो जाएंगे दोस्तों। ऐसे सिंपल आप एसआईपी कवर करते हैं तो इतनी 19,000 की एसआईपी में आप कंटिन्यू रखेंगे तो ये सारे टॉपिक, ये सारे गोल आपके कवर हो जाएंगे सिंपली दोस्तों। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आज के बाद आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता दोस्तों। तो प्रोडक्ट आप बाद में देखिए, कहने का मतलब मेरी जो वीडियो है म्यूचुअल फंड्स की वो बाद में देखिए। पहले आप अपना कॉर्पस तैयार करिए कि आपको पता होना चाहिए, आपके गोल प्लानिंग पता होनी चाहिए कि कितना आपका अमाउंट आपको चाहिए विद अ सर्टेन पीरियड। अब ये मैरिज के लिए भी हो सकते हैं, आपके टूर प्लान के लिए हो सकते हैं, आपका मान लीजिए आपकी शादी हो गई तो 25 सेलिब्रेशन आपको मनाना है, या बच्चे की शादी करनी है, घूमने जाना, हर चीज़ आप इसकी प्लानिंग करके आप एक अमाउंट पता कर सकते हैं कि भैया मुझे इतना अमाउंट चाहिए इन फ्यूचर में दोस्तों। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। कहीं पे भी डाउट आया हो दोस्तों तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में हैसल फ्री लिखें, हम उसका जवाब आपको देंगे दोस्तों, और क्लियर कट आपको समझाएंगे। पहली बात तो वीडियो आप नहीं एक बार में समझ में आ रहा, दोबारा देखिए, आपको पक्का 100% समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और वीडियो देखें, अपना कॉर्पस तैयार करें। थैंक यू, धन्यवाद। Investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.